देखिए इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं। हम बहुत सारे मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं ऑन स्ट्रिंग। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्ट्रिंग एक क्लास है, राइट? तो उसमें बहुत सारे मेथड्स भी हैं सर, जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग के ऊपर। वही हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सब हटा देते हैं, लास्ट लेक्चर का सब हटा देते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, बताइए सर आपका नाम क्या है? राम है। हमने स्ट्रिंग तो पढ़ ही लिया है कि स्ट्रिंग होता क्या है, राइट? ये मेथड क्या होता है? मेथड मतलब कोड जो कि कुछ काम करता है सर। जैसे कि हमारा ये मेन मेथड भी तो है, हम स्टार्टिंग से लिखते हुए हैं कि सर मेन मेथड लिख रहे हैं। मेन मेथड कुछ स्पेसिफिक काम करता है, ठीक है? जब भी आप कोई कोड रीयूज करोगे तो उसको मेथड के अंदर डाल दोगे एंड फिर उस मेथड को कॉल करा लोगे, ठीक है? जैसे बताता हूँ। अब देखो, नेम एक स्ट्रिंग है, एक्सेस करना है मेरे को मेथड। स्ट्रिंग वाले मेथड्स कैसे? डॉट करके हम कर पाएंगे। जैसे मान लो मेरे को लेंथ निकालनी है तो नेम डॉट करके मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है? ऑल्ट एंटर करके एक नया वेरिएबल, ठीक है, सेव करा लिया मैंने एंड मैं SOUT कर सकता हूँ यहाँ पे प्रिंटल। अब देखो प्रिंटल में क्या है, मेथड ही तो है, ठीक है? रन करता है तो देखिए यहाँ पर आ गया है 3, ठीक है? क्यों? क्योंकि राम की लेंथ जो है ऑब्वियसली 3 है, 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। समझ रहे बात को? तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि मेथड क्या होता है अपने को पता नहीं, डिटेल में जब हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में तब हम देख लेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि हाँ, अगर मेरे को कुछ करना है, स्ट्रिंग पर कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ। डॉट लगा के वो एक्सेस हो जाएंगे सारी चीजें, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पर नेम डॉट करता हूँ तो देखो सब कुछ आ गया। तो याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, कभी लिखते हैं ऐसे रट रहे हो बैठ के, कुछ नहीं है। नोट्स मत बनाओ, ये सब मैं आपको दर्शा रहा हूँ, ठीक है? कि ऐसा भी कुछ होता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखे हवर करता हूँ यहाँ पे तो लिख रहा है रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लिखा हुआ अपनी आंखों से देख सकते हैं हम, ठीक है? और ये तो बेसिक से हैं, ये तो याद भी हो जाएंगे जैसे आप कोड लिखोगे, ठीक है? तो पहला मेथड हो गया है कि सर लेंथ निकाल सकते हैं हम नेम डॉट लेंथ करके। सही बात है, कोई भी स्ट्रिंग डॉट लेंथ। दूसरा दूसरा मान लेते हैं, नाम मान लेते हैं इसका अक्षित है, अक्षित शर्मा, ठीक है? ऑब्वियसली अब इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, देख लो, गिन लो आप, ठीक है ना? और अच्छा, प्रिंट तो कर ही नहीं रहे हम। लेंथ, हाँ 13 आ रही, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और मेथड है, वो है नेम डॉट कैर एट। कोई सा भी इंडेक्स दे सकता हूं मैं, कोई सा भी एक इंडेक्स दे सकता हूं और मेरे को वो उस पर कैरेक्टर जो भी है वो ला कर दे देगा। ऑल्ट एंटर करता हूं, ऑल्ट एंटर, ठीक है ना? ये ऑटोमेटिकली हमारे आराम के लिए क्या कर देता है, वेरिएबल निकाल के ले आता है। और सॉरी, कैर सी, SOUTC। अच्छा बताइए सर, 5 पर कौन सा कैरेक्टर है बताइए? 1 2 3 4 5 आई नहीं सर, 0 से स्टार्ट होती है। सी बात है, 0 से गिनती स्टार्ट करते हैं अपन, ना कि 1 से, ठीक है? 0 1 2 3 4 5, तो आई क्या आंसर आएगा? टी आंसर आएगा, ठीक है? तो देख रहे हो टी आंसर आ गया। ऑब्वियसली अगर मैं 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर सर? ए आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर -1 करूंगा तो क्या आएगा? एरर आएगी सर, एरर, एक्सेप्शन आ गया। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्या रेंज ही नहीं है सर? रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेकर लेंथ -1 तक, ठीक है? लेंथ -1, लेंथ कितनी आई थी इसकी? 13 आई थी। अगर मैं 13 चला दूंगा, अगर मैं 13 चला दूंगा, एरर आ जाएगी, बाहर निकल गया। क्यों बाहर निकल गया? 0 से लेकर इंडेक्स तो 12 तक है ना, समझती है बात? तो लेंथ -1 करोगे तो आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा, शर्मा का एंड वाला ए आ जाएगा। आ गया सर, ठीक है? दिख रहा है ना आपको ये बड़ा? ठीक है सर, तो डॉट लेंथ हो गया, डॉट कैरेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप हवर करके देख सकते हो क्या लिख रहा है, रिटर्न्स द कैर वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड इंडेक्स। एन इंडेक्स रेंज बता भी रहा है भाई, सुनो, अगर आपको नहीं पता है तो खास आपके लिए बता देता हूं मैं। एन इंडेक्स रेंज फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वीडियो में एंड में मैंने बताया था आपको कि यार इक्वालिटी चेक करनी है ना, तो ऐसे मत कर, लिख जाना कि स्ट्रिंग नेम 2 इज इक्वल टू अक्षित शर्मा, फिर चेक कर रहे हो क्या इक्वल है या नहीं है। डबल इक्वल से करते हैं, मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया? शायद अभी नहीं पढ़ाया। डबल इक्वल से इक्वलिटी चेक करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को डबल इक्वल से चेक नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ डबल इक्वल का मतलब कि जैसे 1 इक्वल 1 लिखूंगा ना, इसका मतलब ट्रू आएगा आंसर। ये
जो डबल इक्वल है ना, इक्वालिटी चेक करता है, तो ट्रू आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें पता है ये प्रिमिटिव तो है नहीं, ये तो स्ट्रिंग तो क्लास होती है, सही बात है। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं स्ट्रिंग टाइप के, ठीक है। तो आप ऐसे इक्वालिटी चेक नहीं कर सकते डबल इक्वल से, हम करेंगे कैसे, प्रिंट करा लेते हैं नेम डॉट इक्वल्स नेम टू, ऐसे। अभी एक एक कैरेक्टर चेक करेगा, अगर डबल इक्वल करेंगे तो रेफरेंस चेक होता है, हमने देखा था, सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो इक्वल्स का जो आंसर आता है ट्रू या फॉल्स आता है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं स्पेस हटा देता हूँ और अब रन करते हैं, तो हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा वो, यहाँ पे फॉल्स आ गया, सही बात है। आप हवर कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कंपेयर्स दिस स्ट्रिंग टू द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, यानी कि जिस पर आप कॉल करा रहे हो उसको चेक करेगा स्पेसिफाइड स्ट्रिंग से, ठीक है। आप पैरामीटर में दे रहे हो, इक्वल्स मेथड के पैरामीटर में दे रहे हो, इन दो स्ट्रिंग को वो चेक कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे थे हम पैरामीटर में, यहाँ पे दे रहे थे एंड फिर यहाँ पे भी दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें स्मॉल एस कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली अभी भी फॉल्स आएगा सर, आपने केस चेंज कर दिया है, आपने स्मॉल एस कर दिया है। तो आप बहुत यूज करोगे इसको, अगर आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो आप, नेम डॉट इक्वल इग्नोर केस, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, ठीक है, और बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। अब ये केस को इग्नोर मार देगा, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी मचा रखा हो आपने, जैसे यहाँ पे कैपिटल एच कर दिया, कोई मतलब नहीं है उसको, वो एक्चुअल में लेटर्स को चेक करेगा, केस को इग्नोर कर देगा, समझते बात। तो इन दोनों केस में देखो, यहाँ पर आएगा ट्रू, यहाँ पर आ रहा है फॉल्स, यहाँ पर आ रहा है ट्रू, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है सर। एक होता है कंपेयर टू मेथड, जैसे मान लेते हैं थोड़ा स्पेस कर लेते हैं और स्ट्रिंग str1 वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं रिमोट एंड स्ट्रिंग str2 यहाँ पे लिख लेते हैं कार, ठीक है। अब देखिए अगला मेथड है कंपेयर टू, str1 डॉट कंपेयर टू, यहाँ पर आप देंगे str2। ये क्या करता है, ये एक इंटीजर देता है, इंटीजर आप प्रिंट कराइए, इंटीजर को आई प्रिंट कराते हैं, जो पहले हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है उनको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसको कैसे करते हैं, स्लैश स्टार एंड देन स्टार देन स्लैश, ठीक है। अगर वन लाइन करना है तो यहाँ पे डबल स्लैश लगा दीजिए, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन स्लैश। अगर आपको क्या करना हो, मल्टी लाइन करना हो, अगर सिंगल लाइन तो कंट्रोल स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड वाला। ओके, इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 15 -15 +15 सॉरी, ठीक है। हो क्या रहा है, कंपेयर टू क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है लेक्सिकोग्राफिकली, यानी कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है। पहले कौन सा आएगा, आर का आस्की वैल्यू क्या होती है, आर की आस्की वैल्यू क्या होती है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आर की आस्की वैल्यू क्या होती है, आर की एस की वैल्यू होती है 114 एंड सी की एस की देख लेते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो देख लेते हैं, मेरे को भी याद नहीं है, आर देख लेते हैं, आर को सॉरी आर नहीं, ऐसे नहीं, डबल आर, सिंगल कोट्स में आर डाल देते हैं एंड यहाँ पर भी सिंगल कोट्स में सी डाल देते हैं और इसको 0 से ऐड करा देते हैं, इसको 0 से ऐड करा देते हैं, ठीक है। 0 से ऐड क्यों कराया, क्योंकि अगर हम नहीं कराएंगे तो वो कैरेक्टर ही प्रिंट कर देगा। 0 से ऐड करा दिया है तो आर को वो कास्ट कर लेगा किसमें, इंटीजर में। हम देख चुके हैं डेटा टाइप्स वाली वीडियोस में। आर का आस्की क्या आ रही है सर, 114, सी की 99, कंपेयर कर लिया इसने रिमोट को कार से, आर माइनस सी कर लिया इसने, 15 आ गया। अगर मैं str2 डॉट कंपेयर टू str1 करूंगा, करके देख लेते हैं, str2 को कंपेयर करते हैं, चलो str2 सेम से करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, 0 आ गया है, ठीक है। अगर मैं str1 लिखता हूं अब अगर अंदर की तरफ तो क्या होगा, c माइनस आर हो जाएगा, तो क्या होगा c माइनस आर माइनस के 15, ये है कहानी सारी, ठीक है। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, मेरे को रिमोट की स्पेलिंग नहीं आती, मैंने लिख दिया ये ए लिख दिया ई की जगह, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब बताइए, करके देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं इसको क्या होने वाला है। इसको तो देखो हटा ही दो, ई और ए को कर लेते हैं प्रिंट इस बार, ई और ए के आस, इसने आर आर को देखा पहले, ये तो सेम है, फिर ये आगे बढ़ा, फिर इसने ई और ए को देखा, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा एंड तक, ठीक है। अगर सेम आते हैं तो 0 आंसर, अगर सेम नहीं आते हैं तो वहीं रुक जाएगा। देखो इसको ई मिला और ए मिला और हमने क्या लिख रखा है, str2 माइनस str1, यानी कि ए माइनस ई कर देगा। ए की आस्की क्या होती है, प्रिंट कर लेते सर, प्रिंट कर लेते हैं। ए की आस्की 97 और ई की आस्की क्या 101, 97 माइनस 101 -4, ठीक है ना। और ध्यान देना ये आस्की होता है, स्काई नहीं होता,
ठीक है। जब मैं कॉलेज में था सब स्काई स्काई बोलते थे, स्काई नहीं होता आस्की होता। ठीक है सर, ये भी पढ़ लिया हमने, बहुत ही बेहतरीन। इसको भी अपन ऊपर कर देते हैं, ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, लेंथ पढ़ लिया है, कैरेट पढ़ लिया है, इक्वल्स पढ़ लिया है, इक्वल्स इग्नोर केस भी पढ़ लिया है, यहाँ पे नहीं है ना, डिलीट हो गया शायद, हटा ही दो चलो, ठीक है। एंड देन कंपेयर टू पढ़ लिया है। और ध्यान दीजिएगा, कंपेयर टू जो है ना वो केस भी कंसिडर करता है। हमें पता है कि अगर कैपिटल ए का आस्की देखूंगा और स्मॉल ए का आस्की देखूंगा तो दोनों का डिफरेंट आएगा। तो स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी यहाँ पे रैंडम, और स्ट्रिंग बी लिखता हूँ अगर मैं कुछ भी रैंडम, तो ए डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस भी है सर। अगर आपको केस नहीं कंपेयर कराने हैं तो आप वो भी करा सकते हो, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ एंड एक शॉर्टकट है इंटेलिजे में कंट्रोल शिफ्ट यू, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कंपेयर टू करता हूँ ए को बी से एंड इसको प्रिंट करा देते हैं, SOUT प्रिंट करा देते हैं इसको, तो 32 आ रहा है सर। लेकिन अगर मैं कंपेयर टू इग्नोर केस करा देता हूँ, ये क्या आ गया, कंपेयर टू इग्नोर केस करा देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा सर बताइए, 0 आएगा। ऑब्वियस चीज है। अपना नाम बताइए, बताइए, मान लेते हैं आपका नाम क्या है, आपका नाम है अमर, ठीक है, आप क्योंकि अमर है, ठीक है। अब देखिए सरनेम क्या है सर, आप सरनेम मान लेते हैं आपका क्या है, पांचाल, अमर पांचाल। मैं आपसे पूछता हूं कि यार एक सबस्ट्रिंग निकाल दो इसकी। यार ये सबस्ट्रिंग क्या है, सबस्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, इसका पार्ट सबस्ट्रिंग यानी कि इसका पार्ट स्ट्रिंग का, ठीक है। जैसे कि ये सबस्ट्रिंग हो गई, ये सबस्ट्रिंग हो गई, ये सबस्ट्रिंग हो गई, का पार्ट। नेम डॉट सबस्ट्रिंग सर 2 तरह के दे रखे हैं, देखते हैं क्या मतलब है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, ठीक है, और इसको डायरेक्टली प्रिंट करा देते हैं। वैसे स्ट्रिंग देगा ऑब्वियसली, नई स्ट्रिंग है ना, नई स्ट्रिंग। ओरिजिनल स्ट्रिंग तो कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। SOUT सबस्ट्रिंग रन करते हैं क्या होता है, देख पांचाल आ गया और साथ में स्पेस भी आ गया। स्पेस नहीं चाहिए सर अपने को, 5 कर दिया, रन किया, देखते हैं क्या होता है। पांचाल आ गया, सरनेम आ गया, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को सबस्ट्रिंग चाहिए। कहां से चाहिए, बिगिन इंडेक्स, बड़ा बड़ा लिख रहा है सर, बड़ा बड़ा लिखा है, देखो बिगिन इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, 5 वे से स्टार्ट करो और एंड तक कर दो। एंड तक नहीं करना है, कहां तक करना है बताइए सर, 5 6 7 8 तक करना है। ये एक्सक्लूड कर देता है 8, आखिरी वाला जो इंडेक्स है उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो यहाँ पर 5 6 7 कैरेक्टर्स आए, 5 से 7, ठीक है, तो पान आ गया। तो ये कहानी है सबस्ट्रिंग, ठीक है सर। कोई हिस्सा चाहिए आपको तो आप हिस्सा जो है निकाल सकते हो यूजिंग सबस्ट्रिंग। अगर आप एक सिंगल आर्ग्यूमेंट देते हो तो वहां से लेकर एंड तक वो सबस्ट्रिंग लाके देगा, एंड अगर 2 आर्ग्यूमेंट्स देते हो उसमें इनिशियल इंडेक्स एंड आखिरी इंडेक्स वो माने जाएंगे। एंड आखिरी इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, देखो लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव होगा। समझते हो? अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं ये लिख दूं सर नेम, आप लिखोगे ये चीज बहुत बार, नेम डॉट लेंथ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यार 5 से स्टार्ट कर दो और आखिरी तक जाओ। ये एंड ये एक ही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब आखिरी तक जाओ, और इसका क्या मतलब है आखिरी तक जाओ। मेरे को ये बताइए क्या कोई एरर आएगी? याद है आपको कैरेट में एरर आ रही थी जब मैं उसमें लेंथ डाल रहा था, यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि सर मैंने बताया ना एक्सक्लूडिंग है ये वाला। अगर मैं चलाता हूँ इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 चला जाएगा सर, 5 चला गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाओ। मेरे को अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में चाहिए, ठीक है, अपने घर के बाहर मेरे को चिपकाना है बड़ा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अपर केस कर लीजिए सर, अमर पांचाल, ठीक है। 2 लोअर केस करना है सर, कोई दिक्कत नहीं है, उसका ही मेथड है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोअर केस हो गया, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल पी था, सब लोअर केस हो गया। गलती से आखिरी में स्पेस आ गया है, अरे क्या करूं भाई, क्या करूं बताओ? कुछ नहीं सर, ट्रिम मेथड है उसके लिए, ट्रिम, ठीक है, रन कर दीजिए। स्टार्टिंग और एंडिंग में फालतू का जो स्पेस होगा वो हट जाएगा। देखो आ गया, समझ में आती है बात? अक्सर ये फॉर्म में लगता है ट्रिम मेथड, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं नेट पे कि हाँ भाई आपका नाम क्या है, फलाने ढिमका का ना, तो अगर आपने गलती से स्टार्टिंग में स्पेस लगा दिया है तो वो क्या कर लेता है, ट्रिम कर लेता है। स्पेस नहीं जाएगा आपका डेटाबेस में, अमर पांचाल ही जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ओरिजिनल स्ट्रिंग एज इट इज रही है सर, ये नई स्ट्रिंग है, ये मत समझना कि जितने भी हम मेथड कर रहे हैं ये उस पर लग रहे हैं। नेम एज इट इज है, ये तो एक नई स्ट्रिंग आ रही है। स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि लास्ट वीडियो में पढ़ा है हमने, स्ट्रिंग जो होती है वो सेव होती है कहाँ पर, स्ट्रिंग पूल में। क्यों करते हैं? ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि बार बार सर आए, ठीक है, और मैं उसको यूज कर लूं, समझ रहे हैं? अगर मैं 10 बार अमर पांचाल लिख रहा हूं तो बार बार नई मेमोरी क्रिएट ना हो, जो स्ट्रिंग पूल में है रखी हुई एक स्ट्रिंग, उसी का रेफरेंस मिलता रहे नए नए वेरिएबल्स को। लेकिन अगर मैं मान लो मैं सब स्ट्रिंग निकाल रहा हूं और मान लो स्ट्रिंग
म्यूटेबल होती, म्यूटेबल यानी कि चेंज कर पा रहा हूं मैं, अच्छा, और मैं उसको 10 जगह यूज कर रहा हूं। स्ट्रिंग पूल में जो रखी हुई है, मान लेते हैं, मान लो ये स्ट्रिंग रखी हुई है अमर पांचाल, ठीक है, ट्रिम तो आ ही गया होगा आपको समझ में, इसको हटाते हैं और मैंने क्या किया, .2 लोअर केस कर दिया, तो सर ये एक नई स्ट्रिंग होगी, ठीक है, ना कि सेम स्ट्रिंग। नेम लोअर केस एक नई स्ट्रिंग आई है, ठीक है। SOUT अगर आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट कराओगे ना तो वो तो सर एज इट इज है, देखो ये नई स्ट्रिंग है, ये तो एज इट इज है, इसका कुछ नहीं हुआ है। अब मान लो मैं इसको 10 जगह यूज कर रहा हूँ, इस वाली स्ट्रिंग को किसी किसी दूसरे काम को, कभी कुछ कर रहा हूँ उसके साथ, कभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक जगह आपने वो चेंज कर दी, आपने वो चेंज कर दी। कब चेंज करवाओगे, जब म्यूटेबल होगी। जावा में मान लेते हैं एक सेकंड को कि म्यूटेबल होती है, आप चेंज कर पा रहे हो .2 लोअर केस से ओरिजिनल स्ट्रिंग जो कि स्ट्रिंग पूल में रखी हुई है। तो यार जब 12 जगह 10 जगह यूज कर रहे थे उसको अलग अलग जगह, वहां भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वहां पे आपने एज्यूम कर रखा था कि चेंज नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत है ना। इसीलिए जावा में स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये जितने भी मेथड्स हैं वो रिटर्न करते हैं एक नई स्ट्रिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में पूछी जाती है, बहुत ही बेसिक चीज है। ऑब्वियसली आप अगर फ्रेशर होगे तब पूछी जाएगी, यानी 10 साल का एक्सपीरियंस हो आपसे ये पूछ रहे हैं, पूछा जा सकता है, क्या पता सामने वाले को ये आता हो, पढ़ के बैठा हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, घबराते नहीं। अच्छा, आपको अपना नाम अच्छा नहीं लगा, आपको रिप्लेस करना है, सरनेम भी बदलना है सर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। सरनेम बदल देते हैं, यहाँ पे जो फिलहाल है वो लिख देते हैं और आपको शर्मा करना है सर फॉर सम रीजन, ठीक है, कर देते हैं। ऑब्वियसली ओरिजिनल स्ट्रिंग तो चेंज होगी नहीं, तो नई स्ट्रिंग आएगी, तो लिख देते हैं, ऑल्ट एंटर नहीं करते हैं इस बार, लिख देते हैं न्यू नेम, ठीक है, जूम आउट, SOUT न्यू नेम। क्या आएगा सर बताइए, तेज बुद्धि जो भगवान ने दिया आपको उसका इस्तेमाल करिए, कुछ नहीं होगा सर, एज इट इज होगा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर क्या कर रहे हो आप, कैपिटल P करो ना, वहां पे जब कैपिटल P लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्मॉल क्यों लिख रखा है बताइए। रन, अमर शर्मा हो गया सर, बहुत ही बढ़िया। तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं सर, कुछ भी रिप्लेस करना हो कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मेरे को पूछनी थी, क्या मैं अगर मैं यहाँ पर पांचाल अमर पांचाल इतनी बार लिख दिया मैंने, तो क्या हर पांचाल को ये करेगा? कर रहा है सर, तेज है, तो बहुत अच्छी बात। सर एक स्ट्रिंग को करना हो पूरी की पूरी तब भी कर पाएगा ये, एक कैरेक्टर को करना हो तो भी हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। घबरा क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, लो हो जाएगा, रन कर दो एंड अमर पंचोल हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे ये बात बताओ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक स्ट्रिंग आएगा। अच्छा, तो यार मैं यहाँ पर भी तो लगा सकता हूँ कोई सा भी मेथड स्ट्रिंग का, डॉट लेंथ लगा सकता हूँ, .2 अपर केस लगा सकता हूँ, तो अब क्या आएगा आंसर, कैपिटल में अमर पंचोल, ठीक है सर, ये भी ठीक है। कंटेन्स मेथड होता है, कंटेन्स, क्या आपके नाम के अंदर पान आता है? अगर पान आता है इसका मतलब आप पान खाते हैं। कंटेन्स चेक कर लेगा कि क्या आपके स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग आती है या फिर ये कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई स्ट्रिंग चेक करवानी है तो आप स्ट्रिंग भी चेक करवा सकते हो। सोचिए इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर पान चेक करा सकते हो, कंट्रोल D से हम कर सकते हैं लाइन डुप्लीकेट, रन करते हैं, बताइए पहले का ट्रू, दूसरे का भी ट्रू एंड देन फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। P आता है, आ रहा है, पान भी आ रहा है, ठीक है। देन ये फालतू ये कुछ नहीं। आपके आराम के लिए इन्होंने एक और चीज दे दी है, नेम डॉट स्टार्ट्स विद, प्रीफिक्स दे दिया है सर, प्रीफिक्स दे दिया है। क्या AM से स्टार्ट है? ऑब्वियसली कैप्स वगैरह सब देना पड़ेगा आपको। क्या AM से स्टार्ट है आपका नाम? ठीक है, अगर है तो आपको आम दी जाए, है भाई है, बहुत बढ़िया, ठीक है। याद करने की आवश्यकता नहीं है इसको, कभी लिख रहे हो कहीं बैठ के, डॉट करो इंटेलिजे में और देख लो अपनी आंखों से, ठीक है, सुंदर आंखों से देख लो। एक कमेंट आई थी अभी रिसेंटली कि जब मैं सुंदर बोलता हूँ तो उनको क्रिंज लगता है वो, एक और बार अगर बोला तो मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा। कर दो भाई, कर दो अनसब्सक्राइब। एंड्स विद भी है सर, एंड्स विद AL से एंड हो रहा है, हाँ हो रहा है। एक तो अपन फ्री कंटेंट दे सबको, ऊपर से सुने, ठीक है, सुंदर मत बोलो, फलाना मत बोलो, ठीक, ट्रू आ गया सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्टार्ट्स विद हो गया है, एंड्स विद हो गया है, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज कर सकते हैं, देखो हम स्ट्रिंग str लिखते हैं और यहाँ पर मैं करता हूँ खाली छोड़ देता हूँ, तो हम चेक करा सकते हैं सर क्या ये स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है, str डॉट इज एम्प्टी, हाँ सर ट्रू आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप स्पेस छोड़ देंगे खाली तो क्या आएगा, तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वो भी कंसिडर करना है कि सर 50 स्पेस आ रहे हो, कितने आ रहे हो, तो str डॉट इज ब्लैंक आप यूज कर सकते हैं, SOUT str डॉट इज ब्लैंक, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अक्सर होता क्या है, चलो वो बाद में पढ़ लेंगे, जब हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। एक चीज याद आ गई एकदम से, वो बाद में पढ़ेंगे। एक और देख लेते हैं, कैरेट हमने देखा था, कैरेट, अच्छा
सिमिलरली नेम डॉट इंडेक्स ऑफ अगर मैं यहाँ ए करता हूँ, देखो ए, आंसर क्या आएगा बताइए? स्ट्रिंग आएगा, कैरेक्टर आएगा? नहीं सर, इंटीजर आएगा। प्रिंट करा लो इसको। ऑब्वियसली यहाँ भी डायरेक्टली करा सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल ले लिया छोटा सा, रन कराते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। 2 आ रहा है। तो इसने क्या किया, इसने भाई पहला प्रिंट कर दिया ना। आ तो ये ए भी रहा है, ये ए भी रहा है, इसने पहली जैसी आया वो प्रिंट कर दिया। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो लास्ट ही चाहिए। तो आप लास्ट इंडेक्स ऑफ भी यूज कर सकते हो, लास्ट इंडेक्स ऑफ भी यूज कर सकते हो। देख रहे हो 10 आ गया, गिन लो आप बैठ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब वो 0 से स्टार्ट होगा 10। मैंने कभी यूज नहीं किए, ठीक है, लेकिन देखो इन्होंने देख रखे हैं, बहुत सारे दे रखे हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसमें क्या है, कई तरह के मेथड्स हैं, कई सारी शक्लों के मेथड। आप कैरेक्टर देना चाहते हो, कैरेक्टर दे दो। आप स्ट्रिंग देना चाहते हो ना, देखो अगर मैं PN करता हूँ तो भी आंसर आएगा, मतलब तो भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। क्या आएगा? P का इंडेक्स जाएगा 0 1 2 3 4 आ जाना चाहिए। 5 आ रहा है, हाँ ऑब्वियसली 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही दूसरे मेथड्स भी हैं, सेम ही शक्ल के दूसरे मेथड्स हैं, जैसे कि इंडेक्स ऑफ में देख लो आप, उसमें भी आप स्ट्रिंग देख सकते हो। आप उसमें फ्रॉम इंडेक्स दे सकते हो कि सर यहां से देखना, बस ये बात है। इंडेक्स ऑफ नेम, इंडेक्स ऑफ मैं ए देखना चाहता हूं, लेकिन सर यहां से देखना, आप यहां से। तो मैं दे देता हूं इसको इंडेक्स कहां से देखना, 0 1 2 3 4 5। सर 5 चाल से देखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे सर। SOUT और आंसर क्या आएगा बताइए? 5 चाल से देखना है, आंसर ये पहला ए आ जाएगा, 5 चाल का पहला ए, तो छठा इंडेक्स है, सही बात, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक और है सर, एक और है, इन सबको हटाते हैं। इंटीजर ए इज इक्वल टू, अरे इंटीजर बहुत अच्छी बात है, इंटीजर पहली बार, कोई दिक्कत नहीं है। इस इंटीजर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ए, देखो इसको हटाओ, प्रिंट नहीं करते हैं, प्रिंट करके पता नहीं चलेगा। ऑल्ट एंटर कर लेते हैं, देखो देख रहे हो स्ट्रिंग रिटर्न हुआ है। SOUT फॉर सम रीजन, अगर आपको ये काम करना पड़ रहा है तो कर सकते हो, ठीक है। नंबर को स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो, फिर तो स्ट्रिंग हो गया। फिर आप ये मत करना कि समथिंग प्लस समथिंग या फिर समथिंग माइनस समथिंग। अब वो स्ट्रिंग हो गया है तो आप सारे स्ट्रिंग के मेथड्स लगाओगे सर, S डॉट है ना, ये सब, ठीक है। और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन अब उनमें एरेज इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि हमने पढ़ा नहीं है, तो हम उसको अभी नहीं पढ़ते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। ये आपकी आंखों के सामने एक मेथड लिखा हुआ है, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट पर मेथड कॉल करा रहे थे। ये क्या है, स्ट्रिंग पर फॉर्मेट लगा हुआ है, क्लास से एक्सेस कर रहे हैं। जिन मेथड्स को हम क्लास से एक्सेस करते हैं वो होते हैं स्टैटिक मेथड्स, पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। जैसे देखो बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं स्टैटिक मेथड, ये भी ऐसे क्लास से बना रहे हैं। वो खास नहीं है, खास क्या है कि करता क्या है सर ये बताओ। यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग दे देंगे, जैसे यहाँ पे लिख माय नेम इज %s, हमने क्या यूज कर लिया, प्लेस होल्डर, और हमें पता है %s की जगह ले लेता है क्या, स्ट्रिंग ले लेता है, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट जो है वो जॉन दिया है, देन %d फॉर इंटीजर, जो कि हमने कॉमा सेपरेट में दिया है। आपको याद होगा printf में करते थे ये काम, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने को पता है क्या आना है, समझते बात, ठीक है सर। अब 2 चीज बच जाती हैं। स्ट्रिंग नेम लिखा मैंने, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। नेम वही अपना अमर पांचाल, मैं लिखता हूँ SOUT नेम डॉट सब स्ट्रिंग, और ऐसे मैं 2,8 दे देता हूँ, कुछ भी हम पढ़ चुके हैं क्या करता है सब स्ट्रिंग। एक और करता हूँ नेम डॉट सब सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है सर, यहाँ पे भी 2,8 दे देता हूँ। सब स्ट्रिंग सब सीक्वेंस, सब स्ट्रिंग तो पता है, हिस्सा, स्ट्रिंग का हिस्सा। सब सीक्वेंस क्या है बताऊंगा अभी, पहले इसको रन करते हैं, नहीं अभी करते हैं, पहले समझाता हूं। देखो सब स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग का कंटीन्यूअस हिस्सा, कंटीन्यूअस 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 कंटीन्यूअस, ठीक है, कंटीन्यूअस। सब सीक्वेंस का मतलब है जरूरी नहीं है कंटीन्यूअस हो, लेकिन सीक्वेंस सेम होना चाहिए, जैसे कि A एंड देन R आ गया, देन P आ गया, तो ये ARP इज अ सबसीक्वेंस ऑफ नेम या फिर अमर पांचाल, ठीक है, सब सीक्वेंस है। सब स्ट्रिंग होने के लिए क्या होता है, एक हिस्सा होना चाहिए लगातार आने वाला। सब सीक्वेंस में जरूरी नहीं है लगातार हो, लेकिन सीक्वेंस सेम हो, जो पहले लेटर आ रहा था वो सब सीक्वेंस में ही पहले आना चाहिए, ठीक है। ये सब डिफरेंस होता है, लेकिन जावा में जो मेथड्स दे रखे हैं इन दोनों का मतलब सेम ही है, हमेशा कंटिन्यूअस ही रिटर्न करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते बात। क्योंकि सर सब सीक्वेंस बहुत सारे बन सकते हैं है ना। आप 2 से 8 तो लिख दिया आपने, लेकिन मतलब क्या है आपका,
2 से 8, ए से लेकर आई गेस सी तक, ए से सी तक तो बहुत सारे बन सकते हैं, ए पी, ए ए एन, ए सी, फिर आर से स्टार्ट होगा, है ना, बहुत सारे बन जाएंगे। तो कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये दोनों मेथड जो है वो सेम ही चीज रिटर्न करते हैं। क्या? सबस्ट्रिंग, कंटिन्यूस आने वाला हिस्सा। ठीक है सर, तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ लिए हैं, कुछ बच जाते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन से डील करने वाले मेथड्स, उसका एक अलग लेक्चर बनाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन करके ही, ठीक है। और एक दूसरे तरह के मेथड्स जिसमें हम एरे से डील करते हैं, एरेज हमने पढ़ा नहीं है तो उनको पढ़ने का भी फायदा नहीं है अभी, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स और आएंगे बाद में, जब हम एरेज पढ़ लेंगे तब मैं एरेज वाले मेथड्स पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग के, और एक दूसरा लेक्चर आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन का, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।